नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हिंदी साहित्य का पहला पार्ट डाला गया और पहले पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया और उन सभी प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। आज हिंदी साहित्य का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जिस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नए पत्ते के रचनाकार कौन है? केदार पांडे, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शेखर जोशी? तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो ये कैसे कवि है भाई? छायावादी कवि है। कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। इनके बचपन का नाम क्या है भाई? तो इनके बचपन का नाम सूरज कुमार। क्या है? सूरज कुमार इनके बचपन का नाम है। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो चमेली, कौन सी भाई? चमेली और इंदुलेखा। ठीक है, चमेली और इंदुलेखा इनकी कौन से क्या है? उपन्यास है। और जो कि कैसे उपन्यास हैं? ये अपूर्ण उपन्यास है। कैसे उपन्यास है भाई? अपूर्ण उपन्यास है। कहानी की बात की जाए इनकी तो कहानी कौन कौन सी है? लिली है और कौन सी है भाई? सखी है और एक देवी है और एक चतुरी चमार। चतुरी चमार, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी जी की तो इनकी अधिकतर रचनाएं जो हैं उसमें किस भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई दिया है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रभाव जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा दिखाई दिया। क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला जी की रचनाओं में किस बोली का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई दिया है? तो खड़ी बोली का। ठीक है, अगर इनकी कविता की बात करें, एक फेमस कविता है जूही की कली। जूही की कली, ये इनकी कविता है और ये एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके काव्य संग्रह की। तो काव्य संग्रह में इनके आते हैं एक तो कुकुर मुत्ता। ठीक है, कुकुर मुत्ता आ जाता है और एक बेला आ जाता है और एक बात करें तो गीत कुंज। ठीक है, गीत कुंज भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। और नए पत्ते और एक परिमल। परिमल, ये सारी जो काव्य संग्रह हैं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 21 फरवरी। कब हुआ? 21 फरवरी 1896 में। और कहाँ हुआ भाई? मेदिनी। कहाँ हुआ? मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इनका जन्म हुआ। तो इन पॉइंटों को यहाँ से आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग धारावाहिक पटकथा का लेखन किसने किया? प्रेमचंद, मनोहर श्याम जोशी, राहुल साक्यान, मन्नू भंडारी। तो किसके द्वारा किया गया भाई हम लोग धारावाहिक? तो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा किया गया। मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 9 अगस्त। कब हुआ भाई? 9 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? अजमेर। कहाँ भाई? अजमेर राजस्थान में। ठीक है, अजमेर राजस्थान में इनका जी क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास में आता है एक कसब। ठीक है, और एक कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इसके अलावा हमजाद। हमजाद और क्या? और कौन सी भाई? कौन हूं मैं। कौन हूं मैं। ये जो है ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई उपन्यास हैं जिसमें कि कसब और क्याब जो है कुमाऊनी भाषा में लिखी गई है। धारावाहिक की बात करें तो कक्का जी। कौन? कक्का जी कहीन, ये इनकी धारावाहिक है। और एक हम लोग, जो हम लोग। ठीक है, हम लोग जो कि 1982 में भैया इसको प्रकाशित किया गया और दूरदर्शन पर इसे
निर्देशित किया गया। दूरदर्शन पर इस पे एक नाटक बना और उसको दिखाया गया। और एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने सपने ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी एक व्यंग थी नेताजी कहीन। कौन भाई? नेताजी कहीन। ठीक है, ये इनकी क्या थी? एक व्यंग थी। ठीक है, अगर बात करते हैं क्याप। ठीक है, क्याप की बात करें, जो इनकी उपन्यास है, ये इनका अंतिम उपन्यास था, लास्ट। ठीक है, इसके लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1994 में इन्हें शरद जोशी सम्मान, कौन सा सम्मान? शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? पहला है अज्ञे जी, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, और तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चौथा है मनोहर श्याम जोशी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो ये लिखा जो गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है राम भक्त कवियों की मुख्य काव्य भाषा क्या है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई? संस्कृत, हिंदी, बंगाली, या अवधी या ब्रज भाषा? अवधी व ब्रज भाषा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी व ब्रज भाषा का जो प्रयोग किया है सबसे ज्यादा राम भक्त कवियों की रचनाओं में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राम भक्त कवियों की मुख्य काव्य भाषा क्या है? तो अवधी व ब्रज भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? आत्मकथा, या काव्य संग्रह, या कहानी, या उपन्यास? तो क्या है भाई? ये आत्मकथा है। क्या है भाई? ये एक आत्मकथा है। और किसके द्वारा ये लिखा गया? तो अज्ञे जी के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, तो मनोहर श्याम जोशी, यशोधर बाबू, माखनलाल चतुर्वेदी, शेखर जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है, इसका आंसर है यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू सिल्वर वेंडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, लिखा किसके द्वारा गया था? तो ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि सिल्वर वेंडिंग कहानी किसके द्वारा लिखा गया? तो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया। और क्वेश्चन जो ये छठा है, सिल्वर वेंडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? जब पात्र पूछेगा तो यशोधर बाबू इसके मुख्य पात्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? ठीक है, तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चौथा है हमारा कुंवर नारायण। तो किसको कहा जाता है भाई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 4 अप्रैल, क्या हुआ भाई? 4 अप्रैल 1889 को हुआ। और कहाँ हुआ भाई? होशंगाबाद। कहाँ हुआ? होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है भाई? राष्ट्र कवि। इसको कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रवादी कवि। कैसा? राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, अगर इनकी काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड कौन कौन से हैं भैया इनके? माता,
माता है युग चरण, ठीक है, युग चरण और समर्पण, ठीक है। ये इनके क्या है, काव्य खंड है। इनके अगर गद्य खंड की बात की जाए तो साहित्य के देवता कौन से भैया, साहित्य के देवता, ठीक है। और कौन से, समय के पांव, समय के पांव, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं और इनके गदखंड में कौन सा है, अमीर इरादे, अमीर इरादे। इसके बाद बात करते हैं गरीब इरादे, ठीक है। तो ये जो गदखंड है किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखे हैं। गदखंड में कौन से आते हैं, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, ठीक है। ये सारी किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई हैं। बात करते हैं अब हिम तरंगणी, हिम तरंगणी। हिम तरंगणी जो के लिए 1955 में, कब भाई, 1955 में साहित्य अकादमी, कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और 1963 में पद्म भूषण, इससे भाई पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। कौन गए थे जेल भाई, तो माखनलाल चतुर्वेदी किस आंदोलन के दौरान गए थे, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान गए थे, जो कि 1921 और 22 में। तो आपको ये सारे फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। पहला है मनोहर श्याम जोशी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ओम थानवी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के कौन हो जाएंगे भाई, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा कुकुरमुत्ता लिखा गया, ठीक है। कुकुरमुत्ता रचना किसके द्वारा की गई, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 और 9 क्वेश्चन हमारा है, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सातक्यान, महादेवी वर्मा या कुंवर नारायण। तो किसको दिया गया भाई, तो राहुल सातक्यान को दिया गया भाई, ठीक है। किसको दिया गया, राहुल सातक्यान को, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, इनके बचपन का नाम क्या है, केदार पांडे। क्या नाम है इनके बचपन का, केदार पांडे, ठीक है। किसके बचपन का नाम है ये, तो राहुल सातक्यान के बचपन का नाम है। जन्म की बात करें तो जन्म इनका कब हुआ, 9 अप्रैल, कब हुआ, 9 अप्रैल 1893 को इनका क्या हुआ भाई, जन्म हुआ। और कहाँ हुआ, आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्हीं को क्या क्या कहा जाता है भाई, महापंडित, ठीक है, महापंडित कहा जाता है। और घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, घुमक्कड़। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि घुमक्कड़ कवि किसको कहा जाता है, तो राहुल सातक्यान को घुमक्कड़ कवि कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जो उपन्यास थी, उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इन्होंने लिखी थी 22वीं सदी। कौन सी, 22वीं सदी। इसके बाद बात करते हैं और क्या लिखा था, जय। इनका अगला उपन्यास कौन सा था भाई, जय योधे, जय योधे। और इसके बाद मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न। तो मधुर स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया, तो राहुल सातक्यान के द्वारा लिखा गया। इनकी जीवनी की बात करें, जीवनी कौन कौन से हैं, तो जीवनी एक इनका था नए भारत के नेता, ठीक है, ये इनकी जीवनी है। इसके अलावा अतीत से वर्तमान,
अतीत से वर्तमान। इसके अलावा बात करते हैं लेनिन। कौन सी भाई? लेनिन और घुमक्कड़ स्वामी। घुमक्कड़ स्वामी। तो ये सारी इनकी क्या है? जीवनियां। जीवनी की बात करें, नए भारत के नेता, अतीत से वर्तमान, लेनिन, घुमक्कड़ स्वामी। इसके अलावा अगर बात करते हैं और इनके अगर यात्रा साहित्य की बात करें तो यात्रा साहित्य इनकी कौन कौन सी रही? लंका, लंका के बाद जापान, ईरान, ये सब क्या है इनकी यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये क्या है? इनकी यात्रा साहित्य है। इनको 36 भाषाओं का ज्ञान था। कितने भाषाओं का ज्ञान था भाई? 36 भाषाओं का ज्ञान था। और 1958 में इन्हें क्या दिया गया भाई? 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला भाई इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में इनको कौन सा सम्मान मिला भाई? 1963 में इन्हें पद्म भूषण। कौन सा सम्मान? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट राहुल साक्यान से याद रखना है, जो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, और 10 क्वेश्चन हमारा है, वाणी के डिक्टेटर थे, किसका कथन है? किसने किसके द्वारा भाई कहा गया ये? तो ये किसके द्वारा कहा गया? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, शेखर जोशी। तो किसके द्वारा कहा गया है भाई? तो ये कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जूही की कली कविता के लेखक कौन है? ठीक है, जूही की कली कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, शेखर जोशी। तो किसके द्वारा लिखा गया है भाई ये? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि प्रेमचंद का देववसान कब हुआ? यानी प्रेमचंद का स्वर्गवास कब हुआ था भाई? तो कब हुआ इनका? 1936 में इनका क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म की बात करें तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी ये मरे कब थे? 1936 में, और जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1980 को इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, ए है शेखर जोशी, बी है मनोहर श्याम जोशी, और सी है जयशंकर प्रसाद, और डी है प्रेमचंद। तो किसके द्वारा भाई किया गया ये? पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, और 14 क्वेश्चन है, कोशी का घटवार किसकी रचना है? तो प्रेमचंद, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, प्रेमचंद, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी। तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखर जोशी। ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई? शेखर जोशी है। शेखर जोशी की बात कर लें, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर। कब हुआ? 10 सितंबर 1932 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ भाई? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कहानी की इनकी बात करें तो कहानी इनकी बहुत सारी कहानियां, जैसे कि दाजियों, ठीक है, दाजियों हो गई, और हलवा, ठीक है, हलवा हो गई, मेरा पहाड़, इसके बाद नौरंगी बीमार है, इसके अलावा बात करें गलता लोहा, गलता लोहा, साथ के लोग,
तो ये इनकी क्या है, सब कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह कौन कौन सी? दाज्यो, हवलवा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, गलता लोहा, और एक इनकी है एक पेड़ की याद, साथ के लोग। ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई हैं। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1932 को हुआ। कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और शेखर जोशी को 1955 में साहित्य भूषण, 1955 में कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1955 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? 1997 इनको भाई, 1997 में इनको पहल सम्मान, कौन सा? पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट शेखर जोशी से याद रखने हैं, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी तरीके से संभावना रहती है। आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।